आप याद रखिएगा, जब ये मामला हो गया कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन रहेगा, नेहरू बड़े होशियार थे, उनको लगा भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन जुड़ने का फायदा ये है, भारत जितना गरीब देश था, जिस तरीके से हम आजाद हुए थे, पूरी दुनिया में भारत नेता बन गया, इसके अलावा कि हमारे पास कुछ था ही नहीं खाने पीने को। भाई कोई गरीब आदमी नेता बन जाए तो विचारों से बनेगा। तो नेहरू ने इस बहाने तो पूरी दुनिया में इंडिया का नाम फैला दिया। ऐसी बात ही करते थे। 1954 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन था, गए थे, भाषण दे रहे थे, और उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं पूरी दुनिया से परमाणु हथियार बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए। लोग देख रहे थे उनका कौन है भाई ये, अरे गांधी, गांधी के देश के हैं। कहा ओ गांधी के देश के हैं। हमने ऐसी इमेज बना ली गांधी। अच्छा, कुछ हमें गलतफहमी भी हो गई, और गलतफहमी ये हो गई गांधी ने लाठी के बिना अंग्रेजों को भगा दिया यहाँ से। तो नेहरू को लगा गांधी अगर बिना लाठी के अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो मैं प्यार मोहब्बत से पूरी दुनिया को चेंज कर सकता हूं। तो गांधी का फार्मूला लेके आगे बढ़ जा रहे थे वो। अच्छा, जो लोग नेहरू कई बार आलोचना करते हैं कितने ज्यादा शांतिवादी थे, कई लोग तो अब तो भाई कुछ और भी किताबें लिखी जा रही हैं, कई लोग तो यहां तक आलोचना कर देते थे कि नेहरू ने एक आदमी को इसलिए मंत्री बना रखा था कि उनके साथ वो समाजवाद की बातें करता था। लेकिन आप याद रखिए, ये आलोचना ठीक नहीं है। आलोचना ठीक इसलिए नहीं है, एक बात पूरी दुनिया में चले जाइएगा, अब भारत में रहते हैं तो आपको भारत खामियां जहां रहेंगे उनकी खामियां दिखेंगी। एक बार पूरी दुनिया में चले जाएगा, मेरी प्रार्थना भी है कि आप पूरी दुनिया में घूमें भाई, तभी तो हमारी सफलता है, पूरी दुनिया में घूमेंगे। जितना टॉलरेंट इंडियन सोसाइटी है, पॉलिटिशियन कितने खुराफात के बावजूद, इतनी टॉलरेंट सोसाइटी कहीं दुनिया में मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा पहला। इतना विविधतापूर्ण समाज कहीं एक साथ रहते हुए मिल जाए तो बता दीजिएगा दूसरा। कहीं आप एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। भारत का स्वभाव ही शांतिवादी है, इसलिए नेहरू तो उसी की फॉरेन पॉलिसी बना रहे थे। लेकिन अब जब 90 की बात आई तो नेहरू से पूछा गया कि नैम में आप शामिल होंगे? क्या शामिल तो होंगे, तो इनका नैम का थीम क्या रहेगा? साम्राज्यवाद विरोध, उपनिवेशवाद विरोध, या कुछ और? उनका देखिए, नैम का थीम रहेगा शांति और परमाणु हथियारों का विरोध। ध्यान सुनने की बात है भाई। उपनिवेशवादी लोग कौन थे? इंग्लैंड। उपनिवेशवादी कौन थे भाई? इंग्लैंड का छोटा भाई अमेरिका। यद्यपि अमेरिका पहले उपनिवेशवाद से लड़ा था, लेकिन बाद में पश्चिमी दुनिया पर ही आरोप लगता था। नेहरू बड़े होशियार थे, नेहरू को महारानी के साथ भी संबंध सेट करके रखना था। अरे महारानी बड़ी काम की थी, पैसा कौन देता? इसे याद रखो। अब ये बात, नेहरू बड़े होशियार थे। नेहरू गए स्टालिन के पास, सोवियत संघ के नेता। सोवियत संघ का बड़ा समाजवादी है। अब उस समय समस्या थी, स्टालिन ने तो अमेरिका का नाम सुनना चाहता था और न अमेरिका स्टालिन का। स्टालिन ने नेहरू के बारे में ऐसी असंसदीय बात कही जो मैं आपको बताऊंगा नहीं। हाँ बता दूं, बिला वजह बता दूं आपको। ये बच्चे केवल फंसाना, ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहिए, उसके बाद तमाशा देखेंगे। उसके बाद मेरे बच्चों, स्टालिन के पास नेहरू गए। स्टालिन ने कहा नेहरू आप समाजवादी हो? मैं कहा हाँ समाजवादी हूं। कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप अभी भी ले रखे हो समाजवादी? उनका कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप अलग है। उनका बिना महारानी का आप काम नहीं चलता क्या? नहीं, काम तो चलता है, उनके साथ अच्छा चलता है। अरे मेरे बच्चों, हमारी सेना अंग्रेजों ने बना रखी थी, पैसा उनके पास था, सारा ट्रेनिंग उनसे ले रहे थे। तो नेहरू ने जवाब दिया कि देखिए, पहले हमारे संबंध थे पराधीन राष्ट्र के रूप में, आज हमारे संबंध होते हैं बराबरी के आधार पे। तो आप उसको हम कंपेयर मत करिए। स्टालिन ने कहा ना देखो नेहरू, तुम समाजवादी नहीं हो। नेहरू कहा आपकी इच्छा हो सकती है मैं समाजवादी हूं या नहीं हूं। स्टालिन ने तो यहां तक कह दिया कि नेहरू ये भी गुलाब क्यों रखते हो भाई? अच्छा, गुलाब पूंजीवाद का प्रतीक है। समाजवादी प्रेम मोहब्बत की बात नहीं, पेट की बात करते हैं, याद रखना। जिसका पेट भरा होता है वही प्रेम मोहब्बत जैसी रोमांटिक बातें करता है, और समाजवादी आदमी किसकी बात करता है? तो फिर ये बात स्टालिन ने कही। स्टालिन ने कहा अच्छा तुम गुलाब भी रखते हो, समाजवादी हो? नेहरू ने कहा स्टालिन साहब,
हमारा समाजवाद प्यार से चलता है, लठ से नहीं, क्योंकि शक्ति प्यार से आती है, तलवार से नहीं। स्टालिन तलवार से सोवियत संघ को बदलना चाहते थे, फेल हो गए, और नेहरू ने कहा हल्ले हल्ले हो जाएगा। सामाजिक न्याय, भारत में सामाजिक न्याय सफल हुआ है, रसिया में इतने बड़े देश में नेहरू ने सफल कर दिया। स्टालिन मानने को तैयार नहीं होते थे। अरे स्टालिन तो भारत के इतने विरोध में था कि किसी को पता चल जाता था भारतीय है, वो बहुत नकारात्मक तरीके से देखता था। सोवियत संघ की पहली राजदूत नेहरू की सगी बहन विजयलक्ष्मी पंडित थी, और विजयलक्ष्मी पंडित से स्टालिन कभी मिला नहीं। जबकि इस प्रोटोकॉल होता है, किसी भी देश का राजदूत जाता है तो उस शासनाध्यक्ष से अपना परिचय देता है कि भाई मैं इस देश का राजदूत हूँ। भारत में कोई रसिया का राजदूत आएगा तो राष्ट्रपति से जाके मिलेगा, अपना परिचय बताएगा कि मैं इस देश का हूँ, एक प्रोटोकॉल है। स्टालिन कभी विजयलक्ष्मी पंडित से मिला ही नहीं। कहता भाई नेहरू सब पूंजीवादी, तो उनकी बहन कैसी होगी, मुझे मिलने की क्या जरूरत है। उसके बाद राधा कृष्णन को बना के वहां का राजदूत भेजा गया। वो तो राधा कृष्णन आए और तब तक स्टालिन मर गया, उसको ख्रुश्चेव आए 53 के साथ हमारे रसिया के संबंध ऐसे आगे बढ़े, फिर आगे चलते ही चले गए। और राधा कृष्णन एक फिलोसफर, राधा कृष्णन रसिया पहुंच रहे थे, स्टालिन बीमार था, और स्टालिन बीमार था, कहता अब मैं मर जाऊंगा, अब नहीं रहूंगा। राधा कृष्ण ने कहा मुझे स्टालिन को देखना है। एम्बेसी ने कहा ना आप बिला वजह मत जाइए, वो भारतीयों को पसंद नहीं करता, उसे ऐसा शक है कि भारत अमेरिका के साथ है। राधा कृष्ण ने कहा अरे वो पसंद नहीं करता तो मैं तो सबको पसंद करता हूँ, मैं फिलोसफर आदमी हूँ। गए अपना, कहा था मैं मर जाऊंगा। स्टालिन ने कहा, राधा कृष्ण ने कहा कैसे बात कर रहे हो, आप मर जाओगे, आत्मा अमर अजर अविनाशी है। स्टालिन उठ के बैठ गया, उनका कौन आदमी है भाई ये। राधा कृष्ण ने कहा आप मर नहीं सकते, ये शरीर है कपड़े जैसा है, आत्मा तो अमर है, आप रहोगे यहाँ पे। कहा जाता है स्टालिन ने जब पूछा कहाँ का आदमी है, कहीं भारत के नए राजदूत का, बैठो 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 और कुछ बातें बताओ। स्टालिन को ये नहीं पता था ये बात भारत में बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए नेहरू जिस गुट निरपेक्षता की बात को मानते थे, आज भी दुनिया में प्रासंगिक है। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद हट गया, और लेकिन शांति की खोज आज भी दुनिया को है।